प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था राउल के नियम से धनात्मक विचलन और राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन के बारे में और उनके उदाहरण के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे प्रभात जी आसवन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और ये राउल के नियम के अनुसार किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए, राउल के नियम से ये स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों के वाष्प दाब भिन्न भिन्न होंगे, अतः इन विलयनों के क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होंगे। विलयन का वाष्प दाब कम होने पर उसका क्वथनांक अधिक होगा तथा विलयन का वाष्प दाब अधिक होने पर उसका क्वथनांक कम होगा। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब बाह्य वाष्प दाब के बाहरी वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। जिस विलयन का वाष्प दाब कम होगा उसका बाह्य वाष्प दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप तक हमें उस विलयन को गर्म करना होगा, अतः ऐसे विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार अधिक वाष्प दाब के विलयन को निम्न ताप तक गर्म करके ही उसके वाष्प दाब को बाहरी वाष्प दाब के बराबर किया जा सकता है, अतः ऐसे विलयन का क्वथनांक है वो कम होगा। इसी आधार पर हम विलयन का क्वथनांक संघटन वक्र ज्ञात कर सकते हैं, जिसे ताप संघटन वक्र भी कहते हैं। और ताप संघटन वक्र से द्रव विलयन को प्रभाजी आसवन सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। चित्र में हमारा एक ताप संघटन वक्र दर्शाया गया है और इस जो ग्राफ है इसमें PVQ क्वथनांक वाष्प संघटन वक्र तथा PLQ क्वथनांक द्रव संघटन वक्र, यानी एक तो हमारा वाष्प द्रव संघटन वक्र है और एक है हमारा द्रव क्वथनांक वाष्प संघटन और एक हमारा क्वथनांक द्रव संघटन। द्रव का वक्र नीचे की ओर तथा वाष्प का वक्र ऊपर की ओर होता है, क्योंकि स्थिर ताप पर क्वथनांक से अधिक ताप पर ही वाष्प प्रावस्था प्राप्त हो सकती है। मान लें हम कि कैपिटल A और कैपिटल B बने हुए विलयन का संगठन, यानी दो हमारे जो कटक है उनसे बना हुआ है, उसका संगठन मान लीजिए संगठन Y है, जिससे कि हमारा ग्राफ में बताया गया। इस विलयन को गर्म करने पर इसका वाष्प दाब बढ़ता है और एक ताप जिसको मैं कह दूँ कि Ty पर स्थिर हो जाता है, जो कि बाहरी वाष्प दाब के बराबर है, अतः Ty संघटन Y के विलयन का क्वथनांक है। Ty पर ताप वाष्प प्रावस्था संगठन Ty पर वाष्प प्रावस्था संगठन Z है, जो हमारा वाष्प है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ऊपर वाले वक्र में जो हमारा V है वाष्प और नीचे L है वो लिक्विड के रूप में, जिसमें कि अधिक वाष्पशील अवयव B की प्रतिशतता अधिक होगी। देख लीजिएगा, एक तरफ हमारे x बराबर XA इज इक्वल टू 1 है, दूसरी तरफ XA इज इक्वल टू 0 है और अपोजिट साइड में XB इज इक्वल टू 1 है और x। तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं A से B की ओर, तो हमारा B की प्रतिशतता बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि Ty ताप पर वाष्प प्रावस्था संगठन Z है, जिसमें कि अधिक वाष्पशील अवयव B की प्रतिशतता अधिक है।
यदि इस वाष्प को हम संघनित कर लिया जाए तो हमें तो जेड संघटन का विलयन प्राप्त हो जाएगा। यदि इसे हमें कंडेंस करें तो यानी इसको ठंडा करें तो ये हमारा विलयन नीचे द्रव वाष्प से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। और यह विलयन टी जेड पर ही उबलने लगेगा, अर्थात जो टी जेड होगा इसका क्वथनांक होगा। और इस ताप पर प्राप्त वाष्प प्रावस्था का संघटन जेड डैश होगा। यदि हमें जेड डैश होगा जिसमें कि बी की प्रतिशतता और अधिक हो जाती है। देख लीजिए, हम यहाँ पर जैसे हम वी से नीचे ग्राफ में आते हैं, जो लिक्विड वाले ग्राफ, द्रव वाले ग्राफ है वाष्प से, तो ये हमारा जो डी हमने जेड से कहा है, टी जेड का है, ये हमारे वाष्प दाब वक्र को कहाँ पर काटता है, किस संगठन पर काटता है, हमारे जेड संगठन पर काटता है। यदि बी की प्रतिशतता अधिक होगी और यदि इसको हम इस प्रक्रम को बार बार दोहराएं तो अंत में हमें शुद्ध बी जो हमारे वो पृथक हो जाती है, कि वाष्प को पृथक कर लिया जाता है। तो इस सिद्धांत से हम एक उसको अलग कर लेते हैं। इसी सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करने के लिए यदि हम टॉलुइन बेंजीन विलयन के द्रव वाष्प प्रावस्था आरेख को उदाहरण स्वरूप लें तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये चित्र 4.18 में दर्शाया गया है कि चित्र के अनुसार टॉलुइन और बेंजीन का 50% मोलर प्रतिशतता का विलयन 92.48 यानी जो 95 हम 92.5 कह सकते हैं पर उबलता है। यानी कि ये से जो हमारा सॉल्यूशन है उसका क्वथनांक है। और इस ताप पर वाष्प प्रावस्था में बेंजीन की जो मोल प्रतिशत है वो 71.5 है और टॉलुइन की कितनी है, 28.5। देख लीजिएगा, हमने जो 90 ग्राफ हमारा मोल भिन्न और उसमें टेम्परेचर में ग्राफ है। हम 92.4 से हम यदि ग्राफ डाउन करें तो ये हमारे एक तो यानी लाइन एल पर काटेगा और एक वी पर काटता है। तो हमारा जो वाष्प प्रावस्था, क्योंकि यहाँ पर हमारी वाष्प प्रावस्था है तो ये हमारा वी है और इस पर जो 71.5 तो हमारी क्या होगी, टॉलुइन होगी और 28.5 हमारा बेंजीन होगी और बेंजीन और 28.5% हमारा टॉलुइन। इस वाष्प को संघनित करने पर, इसको हम ठंडा करें मान लीजिए, इस वाष्प को संघनित करने पर इसी मोल प्रतिशतता का विलयन प्राप्त होता है। यानी इसको हम ठंडा करें तो यहाँ पर हमारा हम ग्राफ में आ जाएंगे और ये हमें विलयन प्राप्त होगा। इस मोल प्रतिशतता के विलयन को गर्म करने पर ये हमारा 86.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा, अर्थात जो द्रव विलयन है उसका पथनांक कितना होगा, 86.2 डिग्री। इस ताप पर इसकी वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का जो मोल प्रतिशत है वो 86% हो जाता है, यानी बेंजीन का मान बढ़ जाता है और टॉलुइन का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा और वो कितना रह जाएगा, तो हमारा 14%। इस प्रकार विभिन्न ताप पर प्राप्त वाष्प प्रावस्था को संघनित कर फिर वाष्प में बदलने पर अधिक वाष्पशील द्रव बेंजीन की प्रतिशतता बढ़ती जाती है और अंत में हमें शुद्ध बेंजीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम प्रभाजी आसवन द्वारा पदार्थ को हम अलग कर लेते हैं।